सरना और सनातन को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस भारत देश की मातृभूमि को बचाने की, हमारे पुरखों की परंपरा को बचाने की आवश्यकता है, अन्यथा ये विदेशी धर्म को मानने वाले लोग भारत को चौपट कर देंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से, सरना सनातन परिवार से आग्रह है कि आप अपने स्तर पे हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुत्व को बचाने की कोशिश कीजिए। जय सरना सनातन, जय जगन्नाथ, जय झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी और आप सभी को जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा है और रथ यात्रा के अवसर पर रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पर लोग अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। ऐसे में आदिवासी सरना के मंच पर मुझे निशा भगत मिली। आपका बहुत स्वागत है और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर बहुत मुखर रही है निशा भगत। आज यहाँ आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि मुझे ऐतिहासिक इस पौराणिक मेले में मुझे आज आने का मौका मिला। मैं भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की, अर्चना की, उसके बाद यहाँ आज हम लोग सेवा दे रहे हैं पूरे समाज के लोगों को। जो सरना और सनातन के लोग हैं यहाँ भक्ति भाव से आते हैं। हमारा सरना समुदाय का भी एक रिचुअल से जुड़ा है और वो रिचुअल होता है शादी के बाद अपना मुकुट यहाँ पर यहाँ मुकुट चढ़ाया जाता है, जो कर कि जो भी शादीशुदा, मतलब जो भी सामाजिक गृहस्थी जीवन जीते हैं उनके लिए ये हमारा जो कि काफ़ी पौराणिक और ऐतिहासिक, और लगातार हम लोग अपनी संस्कृति परंपरा को आगे ले जाने के लिए तत्परता से तैयार है। और ये जो कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी का टेम्पल एक आपका ओडिशा में है और ये रांची 60s की दशक में बना है। और 60s की दशक में आज जो है मुझे पहली बार जो अपने जन्म के बाद में यहाँ मौका मिला, इट वॉज ऑसम। आप हमेशा आदिवासियों की बात कहती हैं और लगता है आपको कि ज़रूरत है आदिवासियों को बचाने की। जिस तरह से धर्म परिवर्तन की बात पर आप हमेशा मुखर रही हैं, मुद्दा उठाते रही हैं, ऐसे में क्या लगता है, क्या इस मेले से सीखना चाहिए? कि आप मेला घूमी है, आपने देखा है कि क्या कुछ है? बिल्कुल, मैं सुबह ही तकरीबन सुबह 4 बजे ही मैं उठ गई। उठने के बाद में अपना घर का काम करने के बाद में 7 बजे तक इधर पहुंच गई। उसके बाद सबसे पहले मैं जगन्नाथ जी का दर्शन की, वहां पूजा अर्चना की, वहां के पंडितों से भी, वहां के जो पुजारी हैं उनसे भी वार्तालाप किया। कई ऐसे दिग्गज लोग थे वहां पे जो कर कि मुझे कई चीज़ों की जानकारी दी। और हम लोगों का रिचुअल्स तो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे भी घर में रिचुअल्स होते हैं कि हम लोग भी अगर किसी परिवार में शादी होती है तो हम लोग इसी रथ मेला का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद में हम लोग दूल्हे का मुकुट को यहाँ चढ़ाते हैं। और महिलाओं को मैंने देखा कि शादी का सामान जो होता है आदिवासी महिलाएं वो इसी मेले से खरीदती। जी। और अभी आपको यहाँ आदिवासियों की परंपरा से रिलेटेड, वाद्य यंत्र से रिलेटेड आपको वाद्य यंत्र मिलेंगे, ढोल नगाड़ा के साथ, बांसुरी से लेकर के हर वो वाद्य यंत्र मिलेंगे। चाहे वो आपको खेत में काम करने का जो यंत्र चाहिए, चाहे हसुआ चाहिए, चाहे कुल्हाड़ी चाहिए, चाहे आपको तमाम तीर धनुष हर चीज मैंने एग्जैक्टली ये सब कुछ एकदम मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ हम लोगों का समाज का जो माँ चालायों को पूछते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे देखिएगा लॉकेट्स है, यहाँ पे कई तरह की चीज़ें हैं जो कि घर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कपड़े मिलेंगे आपको महिलाओं के आभूषण मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब सरना सनातन का ये जो प्रगाढ़ का संबंध है ये देखना चाहिए ईसा और मूसा को। ईसा और मूसा तो विदेशी हैं, वो तो बाद में आए, उनको क्या ही समझ में आएगा। जो लोग लालच में आ गए वो हमारा समाज छोड़ करके बस धर्म परिवर्तन के नाम पे अपनी पूरा पौराणिक परंपरा, जो पुरखों की रीति रिवाज परंपरा को छोड़ चुके हैं, वो लोग हमें क्या समझेंगे। वो हमें सिर्फ और सिर्फ आज भी पुराना संस्कृति परंपरा को लेकर के आज हम चलते हैं तो आज भी हमें वो लोग अशिक्षित समझते हैं। आज भी हमें वो समझते हैं कि हम जो पुराने ढर्रे से चल रहे हैं। वो लोग अपने आप को विकसित और विदेशी मानसिकता के लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हाईटेक, मतलब विकसित वाला प्रदेश में ये सोच करके चलते हैं। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पौराणिक धरोहर जो है वो संजो के रखे। ये भारत देश
इसी से जाना जाता है। संस्कृतियों का देश है, हमारा देश है आदिवासियों का। सरना और सनातन ही है जो इस भारत मातृभूमि की रक्षा करके हमारी संस्कृति परंपरा को आज से नहीं, ऋषि मुनि भी इनको बचा के रखे। सोच लीजिए, हमारा तो था नहीं, जंगल में रहते थे हम लोग, पेड़ पौधे तक ही सीमित थे हम। तब से लेकर अब तक जो है ये चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चला आ रहा है और ये बेहद खुशी की बात है। आप रोड पे भी देखेंगे और कितना खुशनुमा माहौल है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है और अभी यहाँ सुनने में आया है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती है और इतना भक्ति भाव के साथ लोग यहाँ नमन करने आते हैं, मेला घूमने आते हैं और मैं भी बेहद खुश हूँ। क्या एक संदेश यहाँ पर इस मेले से मिलेगा? क्योंकि मैंने देखा, पहली बार मैं देख रही हूँ, मैं ऊपर पहाड़ों तक गई और वहाँ पर भी मुझे आदिवासियों से जुड़ी तमाम तरह की चीज़ें मिली। तो क्या ये मेला संदेश दे रहा है आदिवासियों को एक तरह से? क्योंकि पूरी की तर्ज पर ये मेले का आयोजन होता है, लेकिन हम झारखंड में हैं और झारखंड से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो इस मेले की शोभा बन रही हैं। देखिए, मौर सिराना जो हम लोगों का संस्कृति परंपरा में हमारा जो एक रिचुअल्स होता है, उसके तहत कई सारे लोग आप देख सकते हैं कि ये सरना और सनातन का प्रगाढ़ संबंध है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात करना चाहूँगी, सरना और सनातन को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस भारत देश की मातृभूमि को बचाने की, हमारे पुरखों की परंपरा को बचाने की आवश्यकता है, अन्यथा ये विदेशी धर्म को मानने वाले लोग भारत को चौपट कर देंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से, सरना सनातन परिवार से आग्रह है कि आप अपने स्तर पे, हर स्तर पे, ज़रूरी नहीं है कि आप रोड पे आकर के आप लड़ाई लड़े तभी आप जो है कि लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। नहीं, आप किसी भी स्तर पे शामिल होइए और हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुत्व को बचाने की कोशिश कीजिए। जय सरना सनातन, जय जगन्नाथ, जय झारखंड। ये हमारे साथ निशा भगत थी जो आंदोलनरत रहती हैं आदिवासियों के मुद्दे पर, आदिवासियों के हक ज़मीन के मुद्दे पर लड़ती रहती है। कई दफ़ा जेल जा चुकी है, लेकिन झुकी नहीं, रुकी नहीं, थकी नहीं, आगे बढ़ रही है और ये इसी तरह से आगे बढ़ने की ठान कर रख रही हैं। ऐसे में आज जगन्नाथ भगवान का दिन है और इस दिन में सरना और सनातन के ये जो संगम को देखने को मिल रहा है, ये बेहद ही खूबसूरत संगम इस मेले में आप भी आकर देख सकते हैं। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कपल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभात खबर।